तो वृश्चिक राशि थोड़ी सी ना मिस्टीरियस वाली राशि होती है। मैंने एक वीडियो में बता रखा है कि वृश्चिक राशि वाले जातक स्वभाव में किस प्रकार के होते हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वृश्चिक राशि वाले बहुत मिस्टीरियस टाइप के होते हैं, रिसर्च वाले होते हैं, और इनको ये ना गहराई तक जाके किसी भी चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, रहस्यों को खोल सकते हैं, इस तरीके की चीजें होती है। और जब सूर्य मंगल अगर वृश्चिक राशि में हो, लग्न में हो, तो आप देखेंगे कि सूर्य जहाँ होता है वहां प्रकाश देता है। सूर्य से चीजें छुपी नहीं रह सकती हैं। ऐसे जो लोग होते हैं ना, गहराई में रहस्य में जाके भी इन्वेस्टिगेट करके भी उस बात को बाहर निकाल के ले आते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पे प्रकाश दे रहा है। तो जहाँ सूर्य होता है वहां चीजें प्रकाश में होती है, अंधकार में नहीं होती हैं। तो वहां से चीजें बाहर आती ही आती हैं, छुप नहीं सकती ज्यादा टाइम के लिए। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना इन्वेस्टिगेशंस में, और ऐसे किसी फील्ड में जहाँ पे रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा होता हो, जहाँ पे चीजें हिडन तरीके से काम करते हैं, ऐसे जातक ऐसी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ऐसी युति वाले। और वृश्चिक राशि में ऐसे जातकों में इच्छा शक्ति बहुत ही प्रबल होती है, बहुत इंटेंस होते हैं ये लोग अपने काम को लेकर। एक बार काम करने बैठ जाएंगे तो घंटों तक काम कर सकते हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जिद्दी स्वभाव होता है, एक काम के पीछे पड़ गए तो बस पड़ गए, उसको जब तक कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक छोड़ते नहीं है। और वृश्चिक राशि में आप देखेंगे रणनीति रणनीति बहुत अच्छे से बनाते हैं ये लोग। इनकी रणनीति समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। भावनात्मक रूप से भी चीजों को समझ लेते हैं और सरफेस पे भी चीजों को समझ लेते हैं। तो इनमें बहुत अच्छी दोनों ही क्वालिटीज इनकी बहुत अच्छी होती हैं। ऐसे जो सूर्य मंगल के कॉम्बिनेशन वृश्चिक राशि में हो जाए या मेष राशि में हो जाए, सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन वैसे भी एक ऐसे लोग सर्जन बहुत अच्छे होते हैं और बहुत हाई लेवल पे होते हैं, और इनका मतलब नेम फेम वाले होते हैं। जैसे मैंने कहा क्योंकि सूर्य है, सूर्य नेम फेम भी आपको देता है। तो जहाँ पे भी सूर्य मंगल, जहाँ पे भी सूर्य अच्छी पोजीशन में बैठा होगा, वहां से जातक को नेम और फेम दोनों ही मिलते हैं। तो यहाँ पे लग्न में ही है, तो यानी कि इसकी पर्सनालिटी छुपी भी नहीं होगी, सबको पता होगा, नामचीन इंसान होगा ये। कुछ ऐसे जो जातक होते हैं डिटेक्टिव हो सकते हैं, सीक्रेट एजेंट हो सकते हैं, इस तरीके की कोई भी खुफिया वाली एजेंसी में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 1, 5, 8 के साथ, इन राशियों के साथ सूर्य मंगल की युति समझ ली। अब हम लास्ट एक और समझ लेते हैं। 10 नंबर की राशि में अगर सूर्य मंगल की युति होगी, हर ग्रह किसी न किसी राशि में उच्च का होता है। तो मंगल उच्च का होता है मकर राशि में। अब वैसे देखा जाए तो मंगल और शनि के आपस में नैसर्गिक शत्रुता है, लेकिन मैंने बताया था आपको पिछले एक वीडियो में, यहाँ पे मैं आई बटन में उसका लिंक भी लगा दूंगी, कि ज्योतिष शास्त्र में जिन ग्रहों के आपस में नैसर्गिक शत्रुता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ही पर्सनल लेवल पे शत्रुता है, नहीं। वो एक तत्व उनके स्वभाव के अनुसार उनके बीच में आपसी तालमेल नहीं है। लेकिन कुछ ग्रह अपने शत्रु राशि में भी उच्च के होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मंगल है, शनि की राशि में उच्च के हो जाते हैं। यहाँ पे जो 10 नंबर की राशि है, मकर राशि प्रैक्टिकल राशि है, शनि की राशि है, भावनात्मक इमोशनल कोई भी चीज यहाँ पे नहीं है। मंगल और सूर्य ये दोनों बहुत ही अग्नि तत्व के ग्रह हैं, और मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि हो गई। अब यहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन लग्न में सूर्य मंगल और भी मकर राशि में, तो मंगल यहाँ पे उच्च का हो गया। अब मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई, बहुत ज्यादा हाई हो गई। ऐसे लोग इतने जिद्दी स्वभाव के होते हैं कि अपनी गलती पहली बात तो जीवन में कभी नहीं मानते। अगर आप इनको बोल दो कि तुम्हारी यहाँ पे गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, इनका अंत समय भी क्यों ना आ जाए, पर ये अपनी गलती नहीं मानते हैं। इनको लगता है नहीं, जो मैंने डिसीजन लिए, जो मैंने किया वो मैंने सही किया, मुझे नहीं समझना, मुझे मेरी गलती नहीं दिखती। इस तरह का इनका स्वभाव इतना जिद्दी, इतना अड़ियल स्वभाव होता है। और मंगल जब मकर राशि में उच्च के होते हैं, तो सबसे पहले एक ही इंटरप्रिटेशन निकल के आता है, ये इंसान अपनी गलती कभी भी आसानी से नहीं मानेगा। पता नहीं, ऐसे कई लोगों के लिए कहते हैं कि हम पता नहीं, तो भगवान ही आके इनको अपनी गलती का एहसास करा सकते हैं। तो वो वाला जो फ्रेज होता है वो यहाँ पे लागू होता है जब मंगल मकर राशि में होते हैं, वो उच्च के हो जाते हैं। अब ऐसे लोगों को अपनी कई गलतियां नहीं दिखती हैं। तो घर परिवार में अगर आप देखो तो ऐसे लोग बहुत आसानी से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, इनके साथ लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये अपनी गलती मानते ही नहीं है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ये हर इंसान गलती करता है, ऐसा तो होगा नहीं कि ये इंसान गलती ना करे, गलती करता ही होगा, लेकिन अपनी गलती मानेगा नहीं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनके जो रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है।
रिश्ते इनके थोड़े दूर होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़िद्दी स्वभाव हो जाता है, एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं। शनि की राशि है तो स्लो मेहनत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। 10 बार नीचे गिरेंगे तो 10 बार उठने की क्षमता भी इनके अंदर होगी। सूर्य यहाँ पे मकर राशि में है, लेकिन सूर्य यहाँ पे वीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य शत्रु राशि में है और सूर्य शनि का कोई कॉम्बिनेशन दूर दूर तक नहीं है। तो सूर्य यहाँ पे अपनी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी खो देता है। जो प्रकाश है, जो उसका तेजस्वी स्वभाव है, जो राजसी स्वभाव है, वो यहाँ थोड़ा सा सूर्य का कमजोर हो जाता है। आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा जाता है। जातक कभी कभी ये निर्णय नहीं ले पाता है कि मैं राजा की तरह बिहेव करूं या मैं एक सेवक की तरह बिहेव करूं। उसके अंदर कुछ इस प्रकार का द्वंद उसकी पर्सनैलिटी में चलता रहता है अपने अंदर। वो इस चीज में उलझा रहता है। मंगल यहाँ पे जब उचका हो जाता है तो थोड़ा मंगल यहाँ सपोर्ट देता है। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में कहा कि ऐसा जो सूर्य भले कमजोर हो रहा हो, लेकिन फिर भी मंगल साथ में है और मंगल उचका हो रहा है। और मंगल के अंदर भी थोड़ी बहुत सूर्य जैसी क्वालिटीज होती हैं कि आत्मविश्वास स्ट्रांग होता है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, साहसी होते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं। इस तरीके के सूर्य से मिलता जुलता स्वभाव मंगल के अंदर भी होता है। तो यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा डगमगाती नहीं, बैलेंस हो जाती हैं। हाँ, अगर सूर्य अकेला हो, मंगल साथ में ना हो, तो चीजें डिसबैलेंस में जाती हैं। लेकिन मंगल यहाँ पे सपोर्टिव बन जाता है, तो जातक अपनी पर्सनालिटी को हैंडल कर लेता है, या उसकी पर्सनालिटी जातक को हैंडल कर लेती है, यूं कह दो। तो मंगल यहाँ पे उच्च का होने से जातक की पर्सनालिटी में ज्यादा डिसबैलेंस देखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे सूर्य वीक है, तो इसका मतलब पिता से ईगो इशू चलता रहेगा। कोई भी जो भी हायर पोजीशन पे बॉस होंगे, कोई भी हायर पोजीशन पे लोग होंगे, उनके साथ टकराव बना ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य मकर राशि में है और मंगल है। लेकिन मंगल जैसे बताया कि मंगल अपना जिद्दी स्वभाव नहीं छोड़ता, मकर राशि में हो जाता है तो यहाँ पे टकराव चलता ही रहता है। जो भी हाई अथॉरिटी वाले लोग होते हैं उनके साथ ईगो क्लैशेस वाली चीजें चलती रहेंगी। और मंगल मकर राशि में जब उचका होता है तो बहुत ही अच्छा ना पॉलिटिशियन बनाता है। ऐसे लोग फ्रंट पे कभी भी लीड नहीं करते, ये बैक में होके करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग गुप्त होते हैं, इनको छुपे रहना पसंद होता है। तो एक पर्दे के पीछे रह के सारी राजनीति बनाना करना, लेकिन खुद लीड नहीं करना पसंद करते। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है। तो रणनीति इनकी होती है और एग्जीक्यूट आप देखेंगे कोई और कर रहा होगा। कुछ इस तरीके के चीजें भी होती हैं। एग्जीक्यूट करनी पड़ जाए तो उसमें थोड़ा सा संकोच करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूर्य थोड़ा सा वीक हो जाता है, जैसे मकर राशि में। ऐसे जातक बहुत ही अच्छे रणनीतिकार होते हैं, पावर एडवाइजर होते हैं ये। ऐसे लोग इंजीनियरिंग फील्ड में, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, गवर्नमेंट सर्विस हो गई, वहां पे काम कर सकते हैं। ऐसे जगहों पे ये लोग अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं ऐसी फील्ड में। मकर राशि में होने से जातक बहुत ही कर्मयोगी बनता है, अपने काम को लेकर बहुत ही पर्टिकुलर होता है, काम के प्रति बहुत लंबे समय तक किसी भी एक काम को टिक के कर सकता है, क्योंकि शनि की राशि है। लॉन्ग टर्म तक किसी भी एक फील्ड में टिके रहने के लिए शनि की राशि बहुत बेस्ट पोजीशन होती है। संघर्ष भी होंगे, ईगो क्लैशेस भी होंगे, लेकिन फिर भी ये जातक हारेगा नहीं, इसको आखिर में सफलता ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे मंगल उच्च का है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से हम जातक की पर्सनालिटी, उसके जीवन जीने का तरीका समझ लेते हैं। उसका जीवन में किस तरीके का वो रोल निभाएगा सभी रिलेशंस के साथ में, समाज में, अपने परिवार में, क्या उसकी भूमिका होगी, करियर पे किस तरीके के उसके डिसीजन होंगे, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, और लाइफ के डिसीजन किस तरीके के उसके होंगे, ये सब हम लग्न से देख के पता कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज के टाइम में भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। तो ये उनका सूर्य मंगल की युति होती है ना, ऐसे जो कॉम्बिनेशन होते हैं वही उनको पॉलिटिक्स की तरफ लेके जाती है। अक्सर ये लोग एमएलए बनते हैं, एमपी, पॉलिटिशियन लीडर्स, इस तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं जहाँ पे सूर्य मंगल की युति हो रही है। अब अगर ये युति मकर राशि में हो जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जाते हैं, डिसिप्लिन पार्टी लीडर बनते हैं, अनुशासित होते हैं बहुत ही, और धीरे धीरे सत्ता में आते हैं। तो उनको सत्ता में आने में भी टाइम लग जाता है। कई लोग आप देखेंगे कि जो बुजुर्ग होते हैं वो कैसे पॉलिटिशियन लीडर बन जाते हैं, तो उनको सत्ता में आने में टाइम लग जाता है। ऐसा नहीं है कि उनका सफर आफ्टर 60 पे शुरू हुआ हो सकता है पहले शुरू हो गया हो, लेकिन धीरे धीरे
स्लो तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे मकर राशि शनि की राशि है। ऐसे लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, जीवन का बहुत इनको अनुभव हो चुका होता है, और इनकी जो एडवाइस होती है बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि काफी चीजों को ये अनुभव कर चुके होते हैं अपने जीवन में। ऐसे लोगों को डिफीट करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो इन शॉर्ट में अगर हम इसको समझें तो कहने का मतलब ये हुआ, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम समझें तो सूर्य देता है राज सत्ता, मंगल देता है युद्ध की शक्ति। तो ऐसा नेता जो लड़ता भी है और जीतता भी है। तो ऐसे जो रेयर कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, वो बहुत हाई लेवल पे होते हैं और इनको हराना बहुत ही मुश्किल होता है। अब इनके ऊपर अगर किसी, लेट्स सपोज, गुरु की दृष्टि पड़ जाए कहीं से भी हाउस से, तो ये बहुत ही नोबल पॉलिटिशियन बनते हैं। ऐसा जिसके पास विजडम भी होती है, राज सत्ता भी होती है और युद्ध करने की शक्ति भी होती है। बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन होते हैं। और अगर यहाँ पे गुरु के बजाय राहु की दृष्टि पड़ जाए सूर्य मंगल पे, तो ये कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन जाते हैं। कंट्रोवर्सी इनकी चलती ही रहती है और जल्दी से कोई बात होगी तो बदनामी का कारण भी बन जाते हैं। तो राहु की दृष्टि इस तरीके से असर देती है, गुरु की दृष्टि नोबल पॉलिटिशियन बनाती है। तो आई होप कि यहाँ तक कि आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी अच्छा लगा होगा और आपने भी अपने जीवन की दिशा को समझा होगा। अगर आपके ऐसे कोई कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोगों को जीवन में सही समय पे मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो इनके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि विस्फोटक का कारण भी बन सकते हैं, अपने ही विनाश का कारण बन सकते हैं अगर इनकी एनर्जी को सही दिशा नहीं दी गई तो ऐसे जातक के ऐसे कॉम्बिनेशंस को समझ के हम प्रिडिक्ट करते हैं उनके करियर को कि उनको किस प्रकार के करियर में जाना चाहिए। तो ऐसे लोग जब डिफेंस में, गवर्नमेंट पोजीशन में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में, प्रशासनिक जॉब में जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं और वहां पे इनको मान सम्मान भी मिलता है। सो आई होप यहाँ तक कि आपको वीडियो काफी समझ में आया होगा। आपने अपनी कुंडली में भी देख के इस चीज को समझा होगा, आपके अंदर का जो पोटेंशियल है वो आपको समझ में आया होगा, आपकी एनर्जी लेवल आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।